हेलो दोस्तों, ये स्टोरी का 5वां भाग है। अगर आपने इसका चौथा भाग नहीं देखा है, तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। शहर में धीरे-धीरे फुसफुसाहटें तेज होने लगी। लोग कहते, अरे वो निशान सिंघानिया पहले तो अकड़ में डूबा रहता था, अब उस साधारण सी लड़की के पीछे-पीछे घूमता है। हो ना हो लड़की उसके पैसों के लिए पीछे पड़ी होगी। निशांत भी पागल है, इज्जत खराब करवा रहा है। यह बातें सालनी के कानों तक पहुंची। वो और भी कठोर हो गई। एक दिन जब निशांत बच्चों को ट्यूशन छोड़ने आया, सालनी ने गुस्से में कहा, क्यों कर रहे हो यह सब? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरी जिंदगी का तमाशा बनाए। निशांत ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। सालनी, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी दुनिया मुश्किल हो रही है, तो मैं दूर चला जाऊंगा। वो पल भारी था। निशांत ने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन पहली बार उसके चेहरे की अकड़ टूटी नहीं, बल्कि टूटे हुए इंसान की लाचारी दिखी। दिन बीतते गए। निशांत अब बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं आता, न ट्यूशन के बाहर खड़ा दिखता। सामने को लग रहा था कि शायद अब चैन मिलेगा, मगर अजीब सी खामोशी उसके चारों ओर छाने लगी। बच्चे अक्सर पूछते, दीदी आज अंकल क्यों नहीं आए? वो हमें कहानी सुनाते थे। सालनी हर बार उन्हें टाल देती, लेकिन दिल के भीतर कहीं गहरी कसक उठी। वो सोचने लगी, निशान सच में चला गया, और अगर चला भी गया तो इतना ख्याल क्यों रखता था मेरा और पापा का? क्या सचमुच दिखावा था? लेकिन उसकी आंखों में तो रात को अकेली छत पर बैठी सालनी की आंखें अनजाने में नम हो गई। वो चाहकर भी मान नहीं पा रही थी कि उसे निशांत की मौजूदगी की आदत हो चुकी थी। रात का वक्त था। सालनी पापा को दावत देकर सोने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक पापा तेज खांसने लगे और उनका सांस फूलने लगा। पापा! सालनी घबरा गई। उसने पानी पिलाने की कोशिश की, मगर पापा की हालत बिगड़ती चली गई। वो तुरंत पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाने दौड़ी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फोन मिलाने की कोशिश की, पर रात के 12 बजे कौन आए? सालनी की आंखों में आंसू थे। हे भगवान! अब मैं क्या करूं? किसे बुलाऊं? अचानक उसके दिमाग में एक ही नाम कौधा, निशांत। दिल कांप रहा था। नहीं, उसे कैसे पुकारूं? शायद उसने मुझसे दूरी बना ली है। शायद वो आए भी ना। लेकिन पापा की हालत देख वो हार गई। कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और निशांत का नंबर डायल कर दिया। फोन बस एक ही बार बजा था कि सामने से उसकी बेचैन आवाज आई। सालनी, इतनी रात को सब ठीक तो है? सालनी रोते हुए बोली, पापा, पापा का तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। प्लीज। बिना कुछ पूछे निशांत ने बस इतना कहा, दरवाजा खोल कर रखो, मैं आ रहा हूँ। कुछ ही मिनटों में गाड़ी की आवाज आई। निशांत घबराते हुए अंदर आया, पापा को अपनी बाहों में उठाया और बोला, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा अंकल को। सालनी के आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसके दिल में पहली बार राहत की सांस ली कि कोई है जो उसकी मुसीबत में बिना सोचे समझे दौड़ कर आया। निशांत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए अस्पताल पहुंचा। पीछे सीट पर पापा को संभाल ले। सालनी लगातार रो रही थी। पापा, आंखें खोलो ना, कुछ बोलो। निशांत बार बार उसे ढाढ़स बढ़ा रहा था। हिम्मत रखो सालनी, कुछ नहीं होगा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने पापा को स्ट्रेचर पर डालकर आईसीयू में ले लिया। दरवाजा बंद होते ही सालनी वहीं गिर पड़ी। निशांत ने तुरंत उसे संभाला। उसने देखा सालनी के हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थी। कुछ नहीं होगा अंकल को, डॉक्टर अच्छे से यहाँ। निशांत ने उसके कांपते हाथ अपने हाथों में लेकर कसकर थाम लिया। सालनी ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई घमंड, कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ सच्ची बेचैनी, डर और परवाह। उसके होठे कांपते हुए बोले, अगर आप पापा को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। निशांत ने बिना सोचे उसके आंसू पोंछ दिए और दीर्घ आवाज में कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें अकेले कुछ झेलना नहीं पड़ेगा, मैं वादा करता हूँ। सावनी का धक से रह गया। उसके जख्मों पर जैसे किसी ने मरहम रख दिया हो। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, मरीज की हालत नाजुक थी, लेकिन अब खतरे से बाहर है। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। सालनी की आंखों से राहत के आंसू झलक पड़े। वो भगवान का नाम जपने लगी। निशांत ने उसके सिर पर हल्के से हाथ रखा। उस स्पर्श में न कोई स्वार्थ था, न दिखावा,
सिर्फ अपनापन था। उसी समय अस्पताल के कॉरिडोर में कुछ लोग उन्हें साथ बैठे देख लेते हैं। धीरे धीरे अब अफवाहें फैलनी शुरू हो जाती हैं। अरे शालिनी जी और निशांत सर दोनों रात को एक साथ अस्पताल में थे, लगता है दोनों के बीच कुछ चल रहा है और ये अफवाहें आगे जाकर दोनों के बीच नई दीवार खड़ी करेगी। सुबह होते होते अस्पताल के स्टाफ और आसपास के लोगों की बातें पूरे मोहल्ले तक पहुंच गई। कोई कह रहा था इतनी रात को अकेले क्यों आई थी शालिनी और साथ में निशांत सिंघानिया। हाँ, वही बड़ा आदमी, इतना बड़ा घर वाला लड़का और यह साधारण लड़की। साफ है कि मामला कुछ और है। यह बातें धीरे धीरे जहर की तरह फैलने लगी। पड़ोसनी ताना मारने लगी, बच्चों को पढ़ाने के बहाने तो सब होता है, असल बात तो कुछ और है। शालिनी इन बातों से टूटने लगी, खुद को और भी सख्त बना लिया। हेलो दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी का अगला भाग देखना है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बहुत ही अच्छी होने वाली है ये स्टोरी, आप इसे जरूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।